चलिए आज भी हम प्रश्नावली 3.6 के सवाल के इससे पहले वाले वीडियो में हम 3.5 के सभी सवालों को हम सॉल्व कर दिए। आज देखते हैं इसका एक नंबर सवाल को। निम्न समीकरणों के युग्म को रेखिक समीकरण में युग्म में बदल के रेखिक यहाँ पर रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। अब जितना भी सवाल ये बट्टा में है इसको हम रेखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले इसमें बट्टा में है इसलिए शॉर्ट फॉर्म करने के लिए इसीलिए बदलना पड़ता है और इसको हम मान लेते हैं। पहले मानना पड़ता है। यहाँ पर बट्टा में जैसे मान लेते हैं कि 1/x बराबर u मान लेते हैं, 1/y बराबर को भी मान लेते हैं। जैसे देख लीजिए इसको, जैसे हल लिखें 1/x बराबर u मान लेते हैं, 1/y बराबर भी मान लेते हैं। मान लिए, उसके बाद देख लेते हैं अगर यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 1/x हुआ, 1/x और 2 बचा है, 1/2 बचा है और इतना दूर का u, तो u हो गया प्लस। अब यहाँ से ये वाला इतना दूर हो जाएगा भी, 1/3 है ना, 1/3 और ये भी हो गया बराबर 2। अब इसको बट्टा में पहले भिन्न प्रकार जोड़ कर लेते हैं। लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम 6, तो 2 × 6 मतलब 3u प्लस 2 भी बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 3u प्लस 2 भी बराबर 6 दूना 12, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा यहाँ पर से देखते हैं, इसमें भी वही मान होगा, 1/x का u माने हैं, 1/y का भी माने हैं, तो यानी 1/3 u प्लस 1/2 भी बराबर 13/6। और लघुत्तम लेते हैं, सेम लघुत्तम 6 होगा, लेकिन 2u प्लस 3 भी बराबर 13/6। 6 नीचा में कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा 2u प्लस 3 भी बराबर 13, समीकरण 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें पहला स्थान पर 3 है, इसका 2 है, तो हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे कि समीकरण 1 गुने 1 में 3 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 2 घटे 2 गुने 3 करने पर इसमें 2 से गुना करते हैं, 6u प्लस 4 भी, इसका 2 से 24, पहला समीकरण हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसको 3 से गुना करेंगे, 3 दिए हैं तो 6u 3 × 9 भी, 13 × 39, चिन्ह बदलते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस में, -5 भी घटाने पर इसमें 5, 9 में से 4 गया 5, 15, -15 कैंसिल करने पर भी बराबर 5 या 15 3 हुआ। अभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, भी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना दिया गया है, 3x प्लस 2y नहीं 3u प्लस 2 भी बराबर 12। यहाँ देख लेते हैं, हमारा यहाँ पर भी का मान प्राप्त हुआ, तो 3u प्लस 2 गुने भी का मान 3 बराबर 12। 3 दूना 6 सट जाएगा, 12 में से 6 घटा तो 6 हो जाएगा, 3u बराबर 6, कैंसिल करने पर u बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो u और v का मान आया है, लेकिन हमें तो यहाँ पर एक x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम माने थे पहले सवाल में, यहाँ माने थे कितना, 1/x बराबर u, तो u का मान निकला है 2, तो 1/x बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2x बराबर 1, यानी x बराबर 1/2, यही मिला। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर 1/y के भी, 1/y बराबर भी, तो भी का मान कितना है 1/y, भी का मान निकला है 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना 3y बराबर 1, तो y बराबर सीधा हो जाएगा 1/3। इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, यही आंसर हो जाएगा। इसके 2 नंबर सवाल को देखते हैं, ये वाला। इसमें देखिए रूट में सबका बराबर, यहाँ पर रूट अगर x 1/x को मान लेते, जैसे देख लिए 1/√x
एक्स को मानते हैं यू को 1/रूट वाई को मानते हैं भी। तो देख लीजिए कौन सा कंडीशन होगा। ये दो ऊपर में है ना, ये 1/, यहाँ से नहीं कुछ है तो 1 होगा, यहाँ पर 2 के 1 गुना करने पर तो 2 ये होता है। 1/√x को मान लेते हैं यू, तो यू तो 2u हो जाएगा, 2u प्लस इसको तो भी माने हैं, 1/√y का माने हैं भी, तो 3v बराबर 2। तो समीकरण इसका फर्स्ट लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4u बट्टा में नहीं है इसीलिए हम बट्टा में नहीं, यहाँ पर नीचा में लिखा हुआ था 2, इसमें नीचा में 3, ये ऊपर में है तो ऊपर में गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस 9v बराबर -1, समीकरण 2 हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 गुने 4 कर लेते हैं, घटे 2 गुने 2 करने पर समीकरण 2 इसको 4 से गुना करने पर ये 8u 12v 4 से गुना 8 पहला ही हो गया, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 8u माइनस 9 दूना 18v माइनस 1 दूना 2, चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 18 आप प्लस 12 कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0, 1 1 2 3 30 हो जाएगा, 30v बराबर 10, यानी v बराबर 10/30, कैंसिल करने पर 1/3 प्राप्त हुआ, v का मान 1/3। आगे देखते हैं, अलार्म हो जाए, यार बार बार खोले आ जाए। देख लीजिए v बराबर 1/3 प्राप्त हुआ। यहाँ पर देख लेते हैं, अब v का मान समीकरण 1 में देने पर, v का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 इसका क्या है, 2u प्लस 3v बराबर हो जाएगा 2। अब सिर्फ v का मान देते हैं, v है 1/3 प्राप्त हुआ है, 3 गुने 1/3 बराबर 2, ये 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 उस साइड जाएगा, 2u बराबर 2 माइनस ये इसका सब 1 हुआ उस साइड जाएगा, -1 हो जाएगा, u बराबर ये घटने पर 1 प्राप्त हुआ, ये बटा 2 लिख लीजिए, बार स्टेप डाउन कर लेते हैं, 1/2 हुआ। अब यहाँ पर u और v का मान निकला है, लेकिन हम माने क्या था, 1/√x बराबर माने थे u, तो u का मान 1/2 है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो ये √x के 1 से गुना करें तो √x हो जाएगा, और 2 के 1 से गुना 2, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका रूट उड़ जाएगा, तो x बराबर 4 दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो, या फिर रूट उस साइड जाएगा तो वो स्क्वायर में चला जाएगा, एक मान हो गया। और दूसरा बोले थे 1/√y बराबर 1/√y बराबर भी, तो भी का मान कितना है 1/3, तो 1/3 सीधा लिख देते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y के 1 से गुना करते हैं, √y बराबर 3, और दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे तो इसका रूट उड़ जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9। यहाँ पर x बराबर 4 प्राप्त हुआ, y बराबर 9। दो सवाल का देख लिए, अगले सवाल को हम देखते हैं, पहले ये उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका 3 नंबर सवाल को। इसमें एक को बटा वाला है और दूसरा मतलब y में सडनली रैखिक समीकरण के युग में है, इसी को बदल लेते हैं। नीचा में x है तो यानी 1/x, 1/x को सीधा मान लेते हैं u, और इस सबको सेम रहने देते हैं, 1/x बराबर u, और कुछ नहीं मानते हैं, हल। तो 1/x तो 4, तो 4u हो जाएगा, आप प्लस 3y, y का मान वही रहने देते हैं, बराबर 14, समीकरण फर्स्ट। इसको 3u माइनस 4y बराबर
हो जाएगा 23। समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 गुने 4 घटे 2 गुने 3 करने पर इस 3 को इससे गुना होता था, 4 सी से। इसको हम फर्स्ट समीकरण को 3 से न उल्टे कर दिए तो 12u प्लस 9y और 14 तिया 42। अब इसको 4 से गुना करते 12u 4 चौके 16y और 23 के 4 से गुना करने पर 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 92। चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 16 प्लस और 9 भी प्लस, 16 9 25 हो जाता है, 25y बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 92 में से 42 घटाएंगे तो 0 यानी -50 होता है। काटने पर y बराबर -2, तो y का तो मान निकल गया, लेकिन u का मतलब मान निकालने में यहाँ पर u का मान निकालेंगे, y का मान समीकरण 1 में देंगे तो u का मान निकाल, लेकिन वो u नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो उसके बाद फिर से बनाएंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले ये देख लेते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है, 4u प्लस 3y बराबर 14। तो यहाँ पर y का मान निकला है -2 बराबर 14। यहाँ 3 दूना 6 उस साइड चला जाएगा, 4u बराबर 14 और 3 दूना 6, इधर माइनस उधर प्लस में चला जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा, 4u बराबर 20। काटने पर u बराबर 500 के 20 5 हो जाएगा। तो u का मान निकला, y का तो मान निकल गया, लेकिन u के मान के लिए यहाँ पर माने थे 1/x बराबर u बराबर 5 है, 1/x बराबर 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5x बराबर 1 तो x बराबर 1/5, यानी y बराबर -2 प्राप्त हुआ और x बराबर -5 प्राप्त हुआ, नहीं सीधा 1/5 प्राप्त हुआ। अब देख लेते हैं इसका सवाल नंबर हो जाएगा 4 नंबर को देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल, 3 नंबर का आंसर मिला या नहीं मिला देख लेते हैं। x बराबर 1/5, हाँ पूरा मिल गया है। चलिए देख लेते हैं इसका 4 नंबर सवाल को। इसमें मान लेते, देख लिए 1/x - 1 को मानते हैं u, 1/y - 2 को मानते v। देख लीजिए हल, 1/x - 1 बराबर u, सब में वही है इसीलिए मानते, इसमें दोनों बराबर हो जाए तो मान सकते हैं, इसमें y - 2 तो y - 2 इसीलिए मान लेते हैं। अब 1/y - 2 बराबर v। आप सडनली इसको देख लेते हैं, 1/x - 1 को u माने हैं तो u 5u हो जाएगा, 5u और प्लस 1v बराबर 1v सीधा भी लिखते हैं बराबर 2। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यहां पर देखते हैं 6u माइनस 3v बराबर 1, समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 गुने 5, मतलब 1 गुने 6 और 2 गुने 5 करने पर। यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 गुने 6 घटे 2 गुने 5 करने पर। यहां पर देख लीजिए, अगर यहां पर समीकरण 1 को 6 से गुना करते 6 पंचे 30u प्लस 6v 6 दूना 12, इसको 5 से 6 पंचे 30u माइनस और 5 15v बराबर 5। चिन्ह बदलते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखते हैं 15 6 21v बराबर, यहां पर 12 में से 5 गया 7,
तो x बराबर थी v बराबर सीधा हो जाएगा 7/21, काटने पर 1/3, 7×21, 1/3 v बराबर प्राप्त हुआ। और v का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, 5u प्लस v बराबर 2, तो v का मान निकला 1/3, तो उस साइड 5u प्लस 1/3 बराबर 2, इसको उस साइड ले जाते हैं, 5u बराबर 2 माइनस 1/3, नहीं कुछ है, घटा लीजिए इसको, कैसे होगा, इसका लघुत्तम लेने पर ऊपरी बना लेते 5u, लघुत्तम लेते हैं 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 माइनस 1, 5/3, 5 में से कैंसिल हो जाएगा, u बराबर 1/3, इसका भी 1/3 प्राप्त हुआ, उसका भी 1/3। ऐसा चलिए देखते हैं, u का मान 1/3, यहाँ पर माने क्या थे, 1/x-1 बराबर u, तो u का मान निकला है 1/x-1 और u का मान 1/3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, x से 1 से गुना करें 1, x हो जाएगा, -1 के 1 से गुना करें तो -1, और 3 के 1 से गुना करें तो 3, इसको उस साइड ले जाते हैं, x बराबर 3 और +1 हो जाएगा, तो x बराबर सडनली इसका मान 4 हुआ। एक मान तो निकाल लिए, लेकिन उसके बाद भी बताया गया है 1/y-2 बराबर v, y-2 बराबर v। अब v का मान अभी निकला है, यहाँ v का भी मान निकला है यहाँ पर 1/3, 1/y-2 इसका 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y के 1 से गुना तो y, -2 के 1 से तो -2 बराबर 3, इसको उस साइड ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 3 + 2 यानी y बराबर 5 प्राप्त हुआ। यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 5 प्राप्त हुआ, तो 4 नंबर सवाल तक हम सॉल्व कर दिए। अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल को, पहले ये से उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल को, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर लेते हैं, नहीं कुछ है, 1 हो जाएगा, 7x के 1 से गुना करने पर 7x, -2y के 1 से गुना करने पर -2y, इसको xy के 5 से गुना करने पर 5xy। अब इसको हम सडनली समीकरण 1 कह सकते हैं। अब ये देखिए, 8 के 1 से गुना करने पर 8x + 7y, अब इसको इससे गुना करने पर 15xy, समीकरण 2, इसको 8 से, जैसे 8 से और इसको 7 से, समीकरण 1 × 8 घटे 2 × 7 करने पर, यहां तक समझ गए आप, देख लीजिए इसका, 8 से 8 7 56x, 8 दूना 16y, 8 5 40xy, इसको 7 से गुना करते हैं, 8 7 56, 7 7 49 बराबर 15 7 105, चिन्ह बदलते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस में आ गया है, माइनस माइनस तो प्लस, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 65 हो जाएगा, -65y बराबर, घटाते हैं इसका 5, इसका भी 65 ही हुआ माइनस, कैंसिल करने पर y बराबर 1 प्राप्त हुआ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना दिया गया है इसमें, 7x - 2y बराबर 5xy, तो y का मान 1 निकला है ना, तो 7x - 2 × 1 बराबर 5x और y का मान 1 है, तो यहाँ पर भी y का मान देंगे। अब देख लीजिए 7x - 2 बराबर 5x, 5 के 1 सुना, x वाला किस साइड ले लेते हैं, तो -5, 7x - 5x बराबर इधर जाएगा 2,
घटाने पर इसका x 2x बराबर 2, कैंसिल करने पर x बराबर भी 1 प्राप्त हुआ। ये सवाल को देख लिया, y का मान 1 और x का मान 1। देखते हैं 6 नंबर सवाल को। सेम सवाल है, इसको 2 से समीकरण, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, इसको 2 से, इसको 6 से गुना करते हैं। समीकरण 1 गुने 2 घटे 2 गुने 6 करने पर 12x प्लस 6y बराबर 12xy। 2 से गुना करिए, इसको 6 से गुना करते, 12x 6 को 24y बराबर 6 पंचे 30xy। चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -24 में से 6 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? -18, -18 हुआ। 30 में से 12 गया तो -18, यहाँ पर भी xy। अच्छा, y से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, सीधा x बराबर, यहाँ पर इधर का x हुआ, x बराबर 1 प्राप्त होता है, यहाँ वही x बराबर 1 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर कोई नहीं बदले क्योंकि समीकरण रेखीय समीकरण युग में है ये, इसलिए नहीं कुछ बदले थे। 6x प्लस 3y बराबर 6xy। x का मान देते हैं 6 गुने 1 प्लस 3y बराबर 6 गुने 1 बराबर y। ये 6y इधर हुआ 6 प्लस 3y बराबर 6y। इस साइड ले आते हैं, 3y माइनस 6y बराबर -6। घटाने में -3 y बराबर -6, माइनस माइनस कैंसिल करने पर y बराबर 2 प्राप्त हुआ। इसमें x बराबर 1 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चंस को, ये उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल है। ये 7 नंबर सवाल में हमें 4 समीकरणों का सामना करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 1/x प्लस वाई बराबर को मानते हैं u और 1/x माइनस वाई बराबर को मानते हैं v। यहाँ तो मान लेते हैं 1/x प्लस वाई बराबर u, 1/x माइनस वाई बराबर v, तो यानी 10u प्लस 2v बराबर 4। समीकरण फर्स्ट करने से पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, 5u प्लस v बराबर 2। समीकरण फर्स्ट कॉमन ले लिए। अब इसका देखते हैं, 15u माइनस 5v माइनस 2, समीकरण 2। इसमें कॉमन लेने वाला नहीं है, इसमें नहीं कॉमन होगा, इसलिए हम छोड़ दिए इसको। अब लिखते हैं समीकरण, इसको 15 से गुना करने पर, इसको 5 से गुना करने पर, इसका गुना कैसे, ऐसे गुना कर लेते हैं। अब देख लेते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 15 से गुना करने पर 15 × 5 = 75 u, 15v, 15 दूना 30 हो गया पहला, और 5 से 15 × 5 = 75 u, ये माइनस वाला है, 5 × 25 भी, 5 दूना 10 -10 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको माइनस चेंज करेंगे, प्लस माइनस जगह प्लस, इसका माइनस करेंगे, कैंसिल। 25 और 15 दोनों प्लस में है, 5 5 10 के 0, 2 1 3 1 4, 40 भी बराबर, यहाँ पर भी 40 हुआ, 30 10 40, कैंसिल करने पर भी बराबर 1 और भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना दिया गया है इसमें, यहाँ पर देख लीजिए, 5u
प्लस भी बराबर 2। भी का मान 1 है, एक उस साइड ले जाते हैं। एक घटाने पर 1 हुआ, तो u बराबर 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर v बराबर 1 और u बराबर 1/5 प्राप्त हुआ। लेकिन हम कुछ और माने थे, यहाँ पर देख लीजिएगा, 1/x प्लस वाई बराबर u, यानी 1/x प्लस वाई बराबर u। तो u का मान तो 1/5 है, तो लिखते 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x एक है x, y एक है y, हो जाए। अब 5 की सुनो से 5। समीकरण इसका 3 मान लेते हैं। 3 हो गया। अभी तक तो 3 को समीकरण सामना हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर समीकरण को। u बराबर इतना है, v बराबर इतना है। अब यहाँ पर देखते हैं 1/x माइनस वाई बराबर v। तो v का मान कितना है देख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 4। समीकरण 4 को सामना कर लिए। आप सीधा लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, क्योंकि 2 करने पर कट जाता है। समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, तो समीकरण नहीं 3 जोड़ 4 करने पर, 3 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 6, काटने पर x बराबर 3। x का मान समीकरण 3 में देने पर, 3 में रखने पर समीकरण कितना, x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान 3 प्लस वाई बराबर 5। 3 को उस साइड ले जाते हैं, y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर सडनली मान 2 हुआ। यानी x बराबर यहाँ 3 प्राप्त हुआ, y बराबर 2। इसको 7 नंबर देख लें। इसका लास्ट सवाल 1 नंबर में 8 को क्वेश्चन था, इसमें 7 को सवाल को हम बता दिए। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसको उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं 1 नंबर का लास्ट सवाल है 8 नंबर। इसमें मान लेते हैं 1/3x प्लस वाई को u मानते हैं, और 1/3x माइनस वाई को मानते हैं भी, क्योंकि दोनों में मिल रहा है। ये बट्टा में हो जाएगा। देख लेते हैं पहले हल। 1/3x प्लस वाई बराबर u, 1/3x माइनस वाई बराबर भी, तो ये हो जाएगा u प्लस भी बराबर 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसको 4 से होगा 4u प्लस 4v बराबर 3, समीकरण फर्स्ट। अब इसको देख लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, यानी u/1, u/2। इधर इतना दूर के u हो गया तो u ऊपर हो जाएगा, यानी फिर 1/2 u भी लिख सकते हो, प्लस नहीं माइनस है, फिर 1/2 इसको भी लिख देते हैं, माइनस 1/8। इन दोनों को लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो u माइनस v बराबर हो जाएगा माइनस 1/8। इसको काटने पर माइनस नहीं सीधा 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 4u माइनस 4v बराबर -1, समीकरण 2। लिखते हैं यहां पर समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर। समीकरण इतना है 4u प्लस 4v बराबर 3, और यहाँ पर 4u और माइनस 4v बराबर हो रहा है यहाँ पर -1। प्लस किए हैं तो यही कैंसिल होगा। 8u बराबर यहाँ पर 2 से काटते हैं यहाँ 4 हो, यानी u बराबर 1/4।
अब u का मान समीकरण 1 में देने पर लाइट जाने की वजह से हम सभी सवाल को, ये 8 नंबर सवाल को हम सही से नहीं दिखा पाए, इसीलिए आप इसे सडनली उतार लीजिए।